नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम लेने वाले हैं वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय आपको लेकर के क्या चल रही हैं। इस समय आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं, इसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं अपने डेक में से 8 कार्ड्स निकालूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफायर्स निकालूंगी, अन्यथा नहीं। आपके सामने ही मैं डेक को 3 पार्ट्स में कट करने वाली हूँ और फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड निकल करके आया है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, 4 of Cups, 8 of Swords, Knight of Wands, 3 of Swords, 5 of Swords, below the deck, the Empress, आपके कार्ड्स को देख कर के मैं जो रीडिंग कर पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि यदि आपसे ये कार्ड्स या ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है। जिसके लिए जो मैसेज जब जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाता है, तो ये कोई फाइनल वर्ड नहीं है, इट इज़ जस्ट दी एनर्जी। और क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे होते हैं तो जो उस समय एनर्जीज़ हमें आती हैं सामने में और चैनलाइज होते हैं मैसेजेस, वो ही हम लोग देते हैं। तो ऑल राइट, चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो सन साइंस निकल करके आ रहे हैं वो है आपके एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसके अंदर हमारे एक तो एम्प्रेस भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एम्प्रेस इन द सेंस टॉरस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो आपका अर्थ साइन भी आ गया है। और वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी सन साइंस यहाँ पर आ गए हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है। बट चलिए देख लेते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या हैं, क्या आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, इनकी जो ओवरऑल एनर्जी जो निकल कर के आई है वो है द एम्प्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ एनर्जी और जो फीलिंग है उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं, आपको बहुत वाइज मानते हैं, आपको आपका साथ होने से अपने आप को बहुत फुलफिल्ड जो है वो महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें जो पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए था या जो चाहिए वो आप ही हैं। ये रीडिंग जो है ये मैरिड, अनमैरिड, रिलेशनशिप में जो हैं, जो रिलेशनशिप में नहीं है, सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट है, सभी तरह के रिलेशनशिप स्टेटस के लिए एप्लीकेबल होगी। और ये जब भी मिलेगी आपको, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी मिलेगी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। तो चलिए, वो आपको एक कंप्लीट पर्सन मानते हैं, मैन और वुमन, है ना। तो उनको ये लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो वो एक पार्टनर में चाहते हैं। आप में वो समझदारी भी है और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वो एक जिसको कि कहते हैं ज़िंदगी भर का साथ देखते हैं और आपके साथ में ही वो अपने जीवन की सारी खुशियाँ देखते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। 2 तरीके से इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। जिन्होंने अपने पार्टनर्स को
अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है, वो ये चाह रहे हैं कि वो आपको कोई क्लैरिटी दें, और या फिर उन्हें अब तक जो क्लैरिटी नहीं थी वो कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। आपके साथ में वो एक एसोसिएशन देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, वो आपके साथ में ही वो पूरी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है, हो सकता है पास में जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी उनको, जिन चीज़ों को लेकर के वो वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि वो समय का पहिया अब थोड़ा सा घूमने लगा है या घूमने की तैयारी में आ गया है। तो कहीं ना कहीं कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई है आप दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से वो जिस एनर्जी में थे कि जिसमें वो, मान लीजिए आप उनसे बहुत प्यार से बात भी करते थे या कुछ आप उनकी तरफ कोई ऑफ़र करते थे, जेस्चर करते थे, तो वो अपने ही थॉट प्रोसेस में रहते थे। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि वो जो आँखों पे उनके पट्टी बंधी हुई थी, जो वो इस रिश्ते में कभी आपके पास आकर के थोड़ा सा हँस बोल कर के फिर चले जाते थे, फिर कभी उन्हें लगता था मन हुआ तो बात कर ली, मन हुआ तो मिल लिए, मन हुआ तो कुछ छोटा मोटा आपके लिए जेस्चर कर दिया, ऑफ़र दे दिया, तो वो समझते थे कि यही काफ़ी है। उससे क्या हुआ कि बहुत हार्ट ब्रेक भी हुआ है। तो हो सकता है आपके दिल में बहुत चोट पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, आपको लगा हो कि भाई मैं इस इंसान के लिए इतना सोचती हूँ या सोचता हूँ, लेकिन इसे तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, ये तो अपनी ही मतलब जब सूटेबल होता है, कंफर्टेबल होता है, अपने टर्म्स पे चलते हैं, जबकि एक रिश्ते में दोनों लोगों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में जो रही हैं, तो हो सकता है पास्ट में ये सारी चीज़ें रही हों, और अब जो है वो इन सारी चीज़ों से अब उनको एक क्लैरिटी आ रही है और वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठा जाए। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि उन्हें समझ सारी आ रही है, उन्हें पता भी है कि आपके साथ में ही उन्हें पूरा अपना एक रिश्ते में एक कंप्लीटनेस महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो आपकी ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और ही किसी चीज़ में खोए रहते हैं। और साथ ही साथ अभी भी उनकी यही एनर्जी है कि सब कुछ जानने के बाद भी वो अपने आप को टाइड अप ही महसूस करते हैं, और दिल जैसे होता है ना, कुछ बातों को पकड़ के बैठ जाने वाली बात, वो अपने दिल में अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर के जो झगड़े बार बार उनको रिकॉल करना, उनके बारे में बोलना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर ये आपकी पास्ट एनर्जीज रही हैं या इवन प्रेजेंट में भी ये एनर्जी है, तो वो अब चेंज होने वाली है, क्योंकि आपको एम्प्रेस मानते हैं। और यदि चेंज नहीं हुई हैं तो ये चेंज होंगी, क्योंकि एम्प्रेस मानते हैं, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मतलब उनको कोई इस चीज़ की चिंता नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हो सकता है ये आपका दिल टूट रहा हो, आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं, आप अपने आप को इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या वहीं रुकूं या क्या, किस तरह की चीज़ हो। तो ऑल इन ऑल आपके पार्टनर जो हैं वो इन दो फ्रेम ऑफ माइंड्स में हैं, और बट जो भी है उनको कहीं ना कहीं ये है कि आप ही उनकी एम्प्रेस हैं, और वो आपको आपकी तरफ एकदम तुरंत दौड़ भाग करके आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास रूपरेखा अभी भी कोई नहीं है। अभी भी वो बस सोच रहे हैं कि मैं, मतलब जैसे होता है ना, ख्वाबों की दुनिया में एक रहता है व्यक्ति, तो उस तरह का है। लेकिन साथ ही साथ आपको कंट्रोल वो करना चाहते हैं। देखिए, एम्परर का भी है, तो यदि आप उनकी बात का जवाब नहीं दें, आप किसी तरह का उनको रिएक्शन नहीं दें, तो वो विचलित भी हो जाते हैं। यहाँ दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो अपने आप में ही इतने इन्वॉल्व हो रखे हैं कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि चाहे भले ही वो आपको एम्प्रेस मान रहे हैं, लेकिन एम्प्रेस को भी आप जब तक आकर के बोलोगे नहीं कोई चीज़, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस चीज़ का एहसास उन्हें डिवाइन दे रही हैं। मतलब उनके पास ये देखिए, आप यहाँ पर भी आप देखिए, एक कप ऑफ़र किया जा रहा है उनको, लेकिन वो अभी भी यहीं पर उनका ध्यान है। या
उनके पास ये एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, इसमें भी डिवाइन का एक हाथ है, ऊपर वाला उनको कुछ कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन उनके दिमाग का बल्ब अभी भी जल नहीं रहा है। और यदि जल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो वो बहुत जल्दी चलने वाला है, क्योंकि एक साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है। लेट अस सी फ्रॉम दी ओशो ज़ेन कार्ड्स की इसी रीडिंग को बताते हुए कुछ और मैसेजेस यदि निकलना चाहते हैं तो। एक कार्ड बहुत फुर्ती से उड़ करके आया है, ये देख लीजिए आप। लवर्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए वो बहुत अपने आप को, मतलब जिसको कि कहते हैं आपके लिए बहुत सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिन भर शायद आपके ही ख्वाबों में रहते हैं, पैशनेट बहुत हैं आपको लेकर के, लेकिन जब कुछ करने की बारी आ रही है तो वो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं। मोमेंट टू मोमेंट, थंडरबोल्ट, clinging to the past, adventure, the creator। बिलो द डेक निकल के आया है टोटलिटी। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रही हूँ कि इस समय जो है वो क्योंकि ये टोटलिटी में यदि आप देखेंगे तो 3 लोग हैं, और वो अपने यहाँ पर हम इसको किस हिसाब से देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट में क्या है कि ये जो यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ये हाथ बढ़ा तो दिए हैं उन्होंने आपकी तरफ, लेकिन अभी तक पूरे पहुँचे नहीं हैं। तो यही चीज़ निकल कर के आ रही है कि उनके दिमाग का बल्ब अभी हाल फिलहाल जला नहीं है, वो पास्ट में ही पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, वो डेफिनेटली इनके जीवन में कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है, जिससे कि ये समझेंगे कि ये रिश्ता क्या है और इन्हें अब आगे क्या करना है। आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और आप लोगों में से कुछ 333 भी आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट भी हो सकती हैं। हो सकता है 10 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, 16 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो। तो ये भी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये आपसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स की क्या गाइडेंस है, क्या करने की ज़रूरत है, गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। हैप्पी फैमिली, डोर टू वैल्यू, विक्ट्री, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड द गार्डन एंड द गेट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इसी एनर्जी में है, जो ये गार्डन एंड द गेट, ये बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं इस गेट से बाहर निकलूं नहीं निकलूं। वही जो 4 ऑफ कप्स वाली हमारी एनर्जी थी, पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं आराम से शांतिपूर्वक। इनके गले में देखिए चाबी भी है, ये चाहें तो इस ताले को खोल करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये कैसे जी रहे हैं, अभी सिर्फ उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में जिए जा रहे हैं। हालांकि जो गाइडेंस निकल कर के आपके लिए आ रही है वो यही आ रही है कि भले ही ये अपनी क्या बोलते हैं उसको, नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट में है, जहाँ ये आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि शायद सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको ये अपनी हैप्पी फैमिली का हिस्सा मानते हैं या फैमिली ही मानते हैं, ये आपकी वैल्यू करेंगे। आपके लिए देखिए 333 एंड 444 ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इनको देखिएगा, इन नंबर्स को, एंजल नंबर्स को, कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले इन एंजल नंबर्स के थ्रू। साथ ही साथ ये आपकी वैल्यू करेंगे और विक्ट्री इस रिश्ते को मिलेगी। क्यों?
क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन है, 6 चक्र जो है, ये इनका देख रहे हैं आप, थर्ड आई, ये जो है ये इनका जगने ही वाला है। और ये इंट्यूशन आते ही इनको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, क्योंकि आपके साथ में ही ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखते हैं। इनके जीवन में सारी खुशियाँ ये आपसे ही मानते हैं। तो ये बस थोड़े से समय की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो डेट्स हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ हो, ये भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। ये डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए, आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि आपकी जो एज है वो 28, 31, 40 इसमें भी हो सकते हैं, एजेस भी हो सकती हैं, या ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। जनवरी का महीना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना भी, साथ ही साथ अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर के मंथ से इनकी थोड़ी सी दिमाग की रोशनी, या जो दिमाग का बल्ब या लट्टू जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा जले और इनको समझ में आए कि इनको इस रिश्ते में आगे क्या करना है। हालांकि प्यार बहुत करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो हैं। मतलब आराम से होता है ना, खा पी करके इंसान आराम से बैठता है, फिर वो धीरे धीरे उठता है रेस्ट करने के बाद, या फिर उसके दिमाग में कुछ एकदम से तुरंत आइडिया आता है, तभी उसको एहसास होता है कि नहीं भाई, मुझे अब देर नहीं करनी है। तो इनके साथ में वो जो होती है ना, ईश्वर का एक डंडा इनके सिर पे जब पड़ेगा तो ही ये जगेंगे। तब तक आपके लिए यही मैसेज है कि आप भी अपने खा पी करके मस्त रहिए, क्योंकि एम्प्रेस तो ये आपको मानते ही हैं। तो आप एम्प्रेस हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए। आप अपनी एनर्जीज़ को जो है वो वेस्ट मत कीजिए। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। आपको जिसमें हैप्पीनेस मिलती है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उनको आप परस्यू कीजिए। और इनकी जब दिमाग की बत्ती चलेगी तो ये आपके पास ना दौड़े दौड़े ही आने वाले हैं, और बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि दौड़ करके आएंगे, पर इनको समझ में नहीं आएगा कि अरे मेरे को आना किस लिए था, क्योंकि बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के। तो कोई बात नहीं, इनको आने दीजिए, और तब तक के लिए आप अपने आप को प्यार कीजिए। थोड़े से टाइम के लिए इनके ऊपर से अपनी एनर्जीज़ को आप वापस ले लीजिए, इनके ऊपर फोकस मत कीजिए, एंड एन्जॉय योर लाइफ। और टाइम आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर ही आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं है। नेगेटिविटी बस इतनी है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो थोड़े से भोंदू हैं, थोड़े से स्लो हैं। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी कहावत है। तो धीरे धीरे आएंगे, अपना टाइम लेकर आएंगे, डोलते डालते आएंगे। तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप दरवाजे पे खड़े होकर इनका इंतज़ार करते रहिए, मत कीजिए। आप भी अपने मस्त हो जाइए, अच्छा सा कुछ म्यूज़िक लगाइए, कूल सा म्यूज़िक, एंड एन्जॉय योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन पिक अप फ्रॉम द रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरी दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।